क्या आप अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? क्या आप समस्याओं से लड़ना चाहते हो? क्या आप दुखों से घिरे हुए हो? क्या आपका मन परेशान है? क्या आप अपने मन को एकाग्रचित करना चाहते हो? तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये कहानियाँ अवश्य पढ़ें और सुनें, जो आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। आप अपनी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आज की जो कहानी है शुरू करते हैं। उस समय की बात है जब संघ के साथ मतभेद गौतम बुद्ध के चल रहे थे और सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित भी हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्रित हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। वे भी उन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध में मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुका जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था, किंतु किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकता। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने में परिणाम से परिचित थे। यह देखकर कि उनके समर्थन मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहे सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करें जो आपने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि आप उनमें से किसी एक का भी पालन न करेंगे तो आप सार्वजनिक निंदा के भाजन बनेंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने मन, तन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया है। इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है कि यह युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर प्रदान करेगा। सेनापति क्रोधित हो उठे और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, आपका यह भाषण कौशल आपके किसी काम का नहीं आएगा। आपको संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद आपको इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड आपको दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखें कि आपको दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ आपके परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ आपके परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने
कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अब 3 बातों में से एक को चुनना था। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तीसरी बात पर तो वे विचार तक नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें आजीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ, मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशलराज से भी नहीं करूँगा। दोस्तों, आज की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी का अगला भाग लेकर के आएंगे। धन्यवाद।